नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एंड स्टॉक बॉक्स में स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। तो हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लेके आए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। बट उससे पहले हम एक मार्केट का रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या रहा है, क्या सिचुएशन थी मार्केट की। तो मार्केट का अगर देखा जाए तो ट्रेंड तो बिल्कुल निगेटिव ही है मार्केट का। और अगर मैं विक्स की बात करूँ तो विक्स नॉर्मली अगर रहता है तो वो 13 to 14 रहता है, बट अभी भी वो 19 है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फियर है और विक्स भी काफी हाई अगर है अभी भी अगर आप देखें तो। और इसमें अगर बात करें निफ्टी के पीसीआर की कि मार्केट ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है, तो मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है। तो सेलर्स कहीं ना कहीं मार्केट में एक्टिव हैं फिलहाल, क्योंकि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। जैसे ही मार्केट रिकवर करती है तो डाउन साइड फिर से मूवमेंट बन जाती है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं सेलर्स बहुत एक्टिव है मार्केट में, और जियो पॉलिटिकल न्यूज भी काफी बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सब अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तभी हम एक मार्केट में अच्छे से वर्क कर पाते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो निफ्टी में हम आपके लिए 4 लेवल लेके आए हैं, जिसमें 2 रेसिस्टेंस रखे हैं हमने और 2 सपोर्ट रखे हैं। तो फर्स्ट जो रेसिस्टेंस हमने रखा है वो रखा है 24,000 का। निफ्टी अगर 24,000 ब्रेक करती है, ब्रेक नहीं, अगर निफ्टी सस्टेन होती है 24,000 पे और उसको सस्टेन होने के बाद ब्रेक करती है, तभी आपको इसमें मार्केट में एंट्री करनी है। अदरवाइज आप ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि फेक ब्रेकआउट्स बहुत आते हैं मार्केट में। तो आपको वेट करना है कि मार्केट 24,000 पे सस्टेन हुई है और उसके बाद उसमें अच्छी मूवमेंट मिली है, तभी आपको उसमें एंटर करना है। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस हमने जो रखा है वो 24,000 का रखा है। और सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो वो हमने 24,200 का रखा है इसमें। इसमें अगर मैं ओआई डेटा की बात करूँ तो 24,000 पे हमने जो ओआई डेटा रखा है वो 85 लाख है। और 24,200 की कॉल पे जो ओआई डेटा है वो 88 लाख है। तो कहीं ना कहीं ये दो जो रेसिस्टेंस हमने रखे हैं उनमें काफी एक्टिव पोजीशंस हैं लोगों की, तो ये लेवल्स आप फॉलो कर सकते हैं। बट फेक ब्रेकआउट से आपको बचना है, आपको देखना है कि मार्केट वहां पे सस्टेन हो रही है, तभी जाके आपको मार्केट में पोजीशंस बनानी है। और प्रॉपर एक सपोर्ट के साथ आपको वर्क करना होगा। विदाउट स्टॉप लॉस कभी वर्क ना करें मार्केट में, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो ग्लोबली काफी सारी न्यूज पे डिपेंड कर रही है मार्केट। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो इसमें मैं डाउन साइड 2 सपोर्ट रखे हुए हैं। एक हमने रखा है 23,800। अगर निफ्टी 23,800 ब्रेक करती है तो डाउन साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर 23,800 ब्रेक करने के बाद निफ्टी 23,600 भी ब्रेक कर देती है तो डाउन साइड एक आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये 2 सपोर्ट हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपका बन जाता है और आप एक बड़े लॉस से बच जाते हैं। तो अगर इसमें मैं पुट साइड की बात करूं तो 23,800 पे जो आई डेटा रखा है वो 43 लैक्स है। और यहीं पे अगर 23,600 की पुट की हम बात करें तो वो 34 लैक्स है। तो इन दो आप सपोर्ट को, 2 रेसिस्टेंस को फॉलो करके पूरे वीक निफ्टी में वर्क कर सकते हैं। निफ्टी में वर्क करने से पहले आपको टेक्निकली अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, तो कहीं ना कहीं एक बार आपको न्यूज भी देखनी होगी कि कोई ऐसी न्यूज तो नहीं आई कि वो आपके अपोजिट हो, कि आपने पोजीशन बना ली अपसाइड की और मार्केट में कुछ भी कोई निगेटिव न्यूज आती है। तो इसमें फिर टेक्निकली कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है। सैटरडे में कुछ बोल देता है ट्रम्प, संडे को फिर कुछ बोल देगा, तो वो फिर मार्केट मंडे को इम्पैक्ट करता है मार्केट पे। तो फिलहाल जो वॉर्स की सिचुएशन है उसमें आप प्रॉपर न्यूज पे भी प्रॉपर डिपेंड रहिए, न्यूज को भी फॉलो कीजिए। और अपनी कैपिटल का 1-2% ही रिस्क लीजिए, ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचिए। और प्रॉपर इसमें एवरेजिंग मत कीजिए। अगर आपने एक बार एक मिस्टेक कर दिया और आप फिर से उसमें एवरेज कर रहे हैं तो आप वो मिस्टेक डबल कर रहे हैं, आपका लॉस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी एवरेज से बचना है, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, प्रॉपर टेक्निकल चार्ट्स और प्रॉपर न्यूज आपको फॉलो करनी है, तभी जाके आपको वर्क करना है। तो ये 4 लेवल्स हैं, इनको फॉलो करके आप निफ्टी में वर्क कर सकते हैं पूरे भी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम ऐसे ही आपके लिए 2 लेवल्स अपसाइड के लेके लाए हैं और 2 लेवल हम डाउन साइड के लेके आए हैं। तो अगर निफ्टी का हमने फर्स्ट जो रेसिस्टेंस रखा है वो रखा है 56,500 का। तो अगर निफ्टी वहां पे सस्टेन करती है और 56,500 को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं अपसाइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और बैंक निफ्टी 57,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 57,000 भी क्रॉस करती है तो आपको अपसाइड बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये 2 लेवल्स हम आपके लिए अपसाइड लेके लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आपको देखना है कि मार्केट वहां पे सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि यार 56,500 क्रॉस हो गया, बस मैं बाय कर लेता हूँ। आप ट्रैप जोन में फंस जाओगे, पोजीशंस नहीं बनानी है ऐसे। आपको देखना है कि मार्केट में सस्टेन है और कोई निगेटिव न्यूज नहीं है, तभी जाके आप पोजीशन बना सकते हैं इसमें।
और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, डाउन साइड बैंक निफ्टी में हमने रखा है 56,000 का एक सपोर्ट रखा है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन होकर 56,000 ब्रेक करती है तो डाउन साइड आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको 55,500 तक जाने को देखने को मिल सकती है। तो ये दो दो सपोर्ट रखे हैं हमने, 56,000 और 55,500। अब मैं 57,000 की कॉल पे ओआई जो डेटा है वो 8 लाख है, और वहीं पे 56,500 की कॉल पे 6 लाख है। वहीं पे अगर हम पुट साइड की बात करें तो 56,000 की पुट पे 6 लाख का ओआई है, और 55,500 की पुट पे 3 लाख का ओआई है। तो ये आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं, इसमें प्रॉपरली आप वर्क कर सकते हैं। मैं फिर से यही बोलूंगा, सस्टेन होना ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट का, और इसमें 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एवरेज से बचना है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके वर्क करना है, क्योंकि टोटली अभी मार्केट डिपेंड कर रही है, न्यूज़ बेस भी वर्क कर रही है। कई बार आपको लग रहा है चार्ट पे कि यार यहाँ से तो अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है, बट न्यूज़ आपके फेवर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बड़ा आपके साथ लॉस हो सकता है। तो ये 4 लेवल्स आप बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं, और निफ्टी के भी हमने आपको लेवल्स बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन 4 लेवल्स को आप फॉलो करके पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीकली मार्केट आउटलुक मिस ना करें। धन्यवाद।